हेलो दोस्तों। चलिए हम आज इरिटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हल करेंगे जो निम्नलिखित प्रकार से दिया हुआ है। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे हमें और वीडियो डालने का मोटिवेशन मिले। चलिए चालू करते हैं और अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें कि और इस वीडियो में क्या सुधार किया जा सकता था या करने की आवश्यकता है। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की दो नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड की हैं। नवंबर 2022 में डीआरडीओ द्वारा कोची में सब सम सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन स्पेस सुविधा का हाल मॉडल लॉन्च किया है डीआरडीओ द्वारा। नवंबर 2022 में कोची में आयोजित राष्ट्रीय शहरी शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द वेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशासित पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका दिल्ली मेट्रो का। 42वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी को। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? रिलायंस इंडस्ट्री। नवंबर 2022 में जारी आईआईटी टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? मोनिका बात्रा और जी साथियाना। मोनिका बात्रा और जी साथियाना। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया। 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है। यह नाथ प्रभु कोम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। तो तीनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खाली स्थान में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर आईबीडीसी के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष रिपोजिटरी राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये कौन है? फरीदाबाद। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया है? तो यह किया है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया है। 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया है। समुद्र तल से करीब 5256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र ताशी गंगा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो सभी कथन सत्य। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियमों को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। नए नियमों के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़कर 106 कर दी गई है। तो सभी कथन सही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? चेन्नई ने 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 14 का हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसका आयोजन नोम पेन कंबोडिया में किया गया था। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। तो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फिक्की के 59वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक खाली स्थान को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार दिया गया। यह किसको दिया गया है? तो कार्लोस सौरा को दिया। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी शरद कमल अंशता को चुना गया है? उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध टेबल टेनिस से। स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? तो एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम। मोरबी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 18 का हो जाएगा आपका। 1 और 2 दोनों सही है। जैसे यह पुल माचू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था। 765 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा ये पुल राजा बाधोजी राजवी द्वारा बनाया गया था। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू किया गया है? तो यह किया गया है होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन राजस्थान में। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया है? भारत जल सप्ताह का आयोजन 1 से 5 नवंबर तक। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? तो यह श्याम शरण नेगी थे। हाल ही में किस राज्य के पहले रजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो यह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र ने दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 24 देखते हैं। पहले 24 होगा ना। चलिए, हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर एयोटा D1 का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ है? तो एयोटा D1 ग्रेटर नोएडा में।
नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला ग्रीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम 100 लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है ईरान द्वारा। ईरान एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बने। हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड। अधिकृत उपयोगकर्ता के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा SSSM प्रदान करने वाली भारत पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन सी है? बायुडी। वन घोषणा आकलन रिपोर्ट फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? तो ब्राज़ील का है। नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एविएशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई है? गोवा द्वारा। डॉक्टर जमशेद जी ईरानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस उपनाम से जाने जाते थे? तो भारत के स्टील मैन कहे जाते थे, भारत का स्टील मैन। किस संस्थान के वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई है? तो यह हो जाए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है AD-1 मिसाइल द्वारा। हाल ही में मनसुख मंडाविया ने खालिस्तान में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो यह नई दिल्ली में मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 35। भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? ओमान ने। स्टेटिटा इंफ्रोग्राफिक की रिपोर्ट द विलर्स ब्रिगेड्स एलायंस विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन बना है? भारत का रक्षा मंत्रालय। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। पहली बार 2 महिला अधिकारी एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है? CRPF। हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो डॉक्टर जी हेमा प्रभा। हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर जी हेमा प्रभा। अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट दुनिया का सबसे बड़ा पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो यह
राजस्थान द्वारा, यह राजस्थान द्वारा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबीबी द्वारा खाली स्तर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजन किया गया। तो यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया? यह मुंबई ने। उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया है? वह हो जाएगा आपका अर्जुन। उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया है? तो अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 44। 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा, इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूनिकॉर्न को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। 46 शरणार्थी मामले के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक एवं राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? एंजेला मार्केल। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन गरुड़। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दों की जांच करेगी? तो वह पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? मोढेरा गुजरात को। निम्नलिखित में से किसे भारत का 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? मोढेरा गुजरात को। चलिए दोस्तों, एडिटोरिया का 10 का 10 सेट हम लोगों ने हल कर लिया है। तो हम कल से इसका अब 1 लाइनर फॉर्म में जो दिया हुआ है उसको हल करेंगे। तो चलिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सुझाव अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राधे कृष्णा, हरे हरे।